1200 से ज़ायद दुकानों पर मुश्तमिल ये कमर्शियल मार्केट है जो रावलपिंडी के मशहूर और पोश इलाके सेटेलाइट टाउन का बुनियादी शॉपिंग मरकज़ है। रोज़ाना इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बेशुमार लोग इधर का रुख करते हैं, मगर यहाँ की टूटी फूटी सड़कों और जगह जगह खुदाई ने आने वालों के साथ साथ दुकानदारों का भी जीना मुहाल कर रखा है। खुदाई करने वाले अपना काम करके चले जाते हैं, उनकी हेडिक नहीं है कि वो इसको फिलिंग करें। ये हेडिक कॉरपोरेशन की आती है। तो सीवरेज लाइन का भी कोई काम नहीं हो रहा, गटरों का पानी सड़कों के ऊपर घूम रहा है सारा, तो आवाम के लिए काफ़ी मुश्किलात है। सड़कों की ये बदहाली कमर्शियल सेंटर तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसका सिलसिला कमर्शियल सेंटर से मुंसलिक इलाकों तक जा मिलता है। मेरे अक़ब में जो मंजर आप देख रहे हैं वो ना तो किसी खंडरात का है और ना ही किसी नदी नाली के पास के इलाके का, बल्कि यह है रावलपिंडी का मशहूर रहमानाबाद चौक, जिसका रास्ता सीधा यहाँ से कमर्शियल मार्केट की तरफ जाता है। इसकी खुदाई को कम से कम 1.5 से 2 साल का अरसा हो चुका है। इस खुदाई की वजह से जहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, वहीं पर लोगों को चलने फिरने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कमर्शियल मार्केट यूनियन काउंसिल 19 और 20 दोनों में शामिल है। इसके बावजूद इसे बदहाली का सामना है। यहाँ आने वाले लोग हुकूमती नुमाइंदों की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई नहीं देते। काफ़ी टाइम हो चुका है, ये हुकूमत इसको ठीक ही नहीं कर रही। यहाँ आने जाने का इतना प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन हमने कितनी दफ़ा एप्लीकेशनें दी हैं, नाज़िम वगैरह को भी कहा है, काउंसलरों से भी कहा है, लेकिन कोई इधर हाल परेशान नहीं है, कोई नहीं पूछता इन्हें। जब हमने इस सिलसिले में नाज़िम सेटेलाइट टाउन मियाँ इमरान हयात से बात की तो इन्होंने इस सूरत हाल के जिम्मेदार टाउन नाज़िम को ठहराया। पैच वर्क भी TMA की जिम्मेदारी है, यूनियन काउंसिल की नहीं है। हमने चूँकि उनको बहैसियत रावल टाउन वोट नहीं दिया था नाज़िम के लिए, तो वो उसकी चपलकश रखते हैं और हमारी यूनियन काउंसिल में हमारे कहने पर वो इवन स्ट्रीट लाइट्स देना गवारा नहीं करते। कमर्शियल मार्केट की ये ख़राब हालत किसी मसीहा के इंतज़ार में है कि हुक्काम बाला की मुस्तकिल गफलत और नज़रअंदाजी इसको बद से बदतरीन की तरफ ले जा रही है। मदीहा अनवर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी।